दोस्तों, गौतम बुद्ध जी अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे कि दुनिया की सबसे तेज धुरी हमारी जुबान है और दुनिया की सबसे खतरनाक हमारे शब्द है, जो बिना किसी खून खराबे के लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत है, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। अगर हमें नहीं पता कि हमें कब, कहाँ, क्यों और कितना बोलना है, यदि हम सही समय पर सही इरादों के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है। लेकिन यदि हम ऐसा नहीं कर पाते, तो ये हमारे जीवन को नरक से भी बदतर बना सकता है। इसीलिए हमें तभी बोलना चाहिए जब बोलने की जरूरत हो। जापान में गौतम बुद्ध जी एक राजा के पुत्र को ज्ञान देने पहुंचे। राजकुमार ने कहा कि हे बुद्ध, मैं हमेशा ही थका हुआ, परेशान और निराश महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत ही अशांत रहता है। मेरे पास सब कुछ है, धन, दौलत, शोहरत या जो हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों रहती है? बुद्ध जी ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तुम जानते हो, पर तुमने कभी इसकी तलाश नहीं की। बुद्ध जी ने आगे कहा, मैं एक प्रयोग तुम पर करूंगा। इस प्रयोग के बाद तुम्हारे जीवन में कभी भी अशांति, चिंता, दुख नहीं रहेंगे। यह सुनकर राजकुमार हैरान हुआ और उसने कहा, आप बताइए कि मुझे क्या करना है। अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। बुद्ध जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगले 10 दिनों तक तुम मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे। इन 10 दिनों तक तुम एकांत में मौन बैठे रहोगे, जितना हो सके उतना कम बोलोगे। राजकुमार उनकी बात से सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे। आम लोगों की तरह जीवन जीने में वो असहज महसूस भी कर रहा था। उसके अंदर से बोलने की बहुत इच्छा हो रही थी, परंतु फिर भी वह मौन रहा। उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकला, एक शब्द भी नहीं। वह बस चुप बैठा रहा। रात होने वाली थी और उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा था। उसके लिए ये अनुभव थोड़ा अजीब था, परंतु उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम भी होने लगी थी। अगले दिन राजकुमार पौधों, फूलों को एकांत निहार रहा था। आकाश में उड़ रहे पक्षियों को वह अपने जीवन में पहली बार महसूस कर रहा था कि उसके आसपास की प्रकृति कितनी अद्भुत और कितनी सुंदर है। वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को देखता और अपने अंदर की शांति को महसूस करता था। एक सप्ताह बीत गया था। इन 7 दिनों में उसकी सारी बेचैनी, अशांति, परेशानी, उथल पुथल शांत हो गई थी। 8वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से शांत होकर बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और वह गहरे ध्यान में चला गया। पूरे दिन वह उसी अवस्था में बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबता चला गया। ना कोई शब्द, ना कोई चिंता। राजकुमार अंदर से असीम शांति और आनंद से भर गया था। राजकुमार अपने बाकी के 2 दिन भी ऐसे ही व्यतीत कर रहा था। 2 दिन व्यतीत करने के बाद 11वें दिन बुद्ध जी के सामने प्रस्तुत हुआ और उन्हें प्रणाम करते हुए बोले कि हे मेरे गुरुवर, मुझे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। मुझे समझ आ गया है कि मेरे अंदर इतनी उथल पुथल और इतनी चिंता क्यों थी। बुद्ध जी ने उससे मुस्कुरा कर कहा कि बताओ तुम्हें क्या उत्तर मिला। इस पर राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था। मैं किसी पर भी अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर देता था। मैं दिन भर लोगों से फालतू की बातें किया करता था
और उन्हीं के बारे में फालतू में सोचता रहता, ज्यादातर तो नकारात्मक ही सोचता था। इस तरह से मैं अपना समय बर्बाद करता था। ज्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने से मेरा मन अशांत और बेचैन था, और इस वजह से मैं किसी भी चीज पर सही से काम नहीं कर पा रहा था, जिससे मैं हर काम में असफल होने लगा। और फिर लगातार असफलताओं की वजह से मैं उदास और चिड़चिड़ा हो गया। इन सभी चीजों ने मेरे पूरे जीवन को नष्ट कर दिया था। लेकिन ये 10 दिन बिल्कुल अलग थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ। और मैंने यह भी सीखा कि हमें ध्यान करने की जरूरत नहीं होती। ध्यान अपने आप होता है जब हम स्थिर और शांत होते हैं। ध्यान के पिछले दिनों के बाद मैंने जो पहली चीज सीखी वो यह है कि मनुष्य की जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है स्वयं को जानना। यह सुनकर बुद्ध जी ने कहा कि सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में बहुत से लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज भी लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोग ना चाहते हुए भी बातें करते रहते हैं और अपना अनमोल समय बर्बाद करते रहते हैं। बुद्ध जी राजकुमार को मौन का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि मौन से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हम अपने आप को वक्त दे पाते हैं। स्वयं को जानने का पहला नियम यही है कि मौन हो जाओ। उतना ही बोले जितना अत्यंत आवश्यक हो। जिसके बिना चल जाता हो उसे छोड़ दो, उससे मत बोलो, और तुम जान जाओगे तुम्हारे भीतर कितना सकारात्मक परिवर्तन आएगा। दुनिया की 90% गलतियां कम हो जाए अगर लोग थोड़ा चुप रहने लगे। झगड़े कम हो जाए, अदालतें भी कम हो जाएगी अगर जरूरत से ज्यादा ना बोला जाए। संसार की बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे उपद्रव सिर्फ बोलने से ही पैदा होते हैं। जिसने मौन की कला को जान लिया, भीड़ में भी वह अकेले होने की कला को जान लेता है। एकांत में तो आदमी स्वर्ग में ही होता है। दूसरों की उपस्थिति ही बेचैनी पैदा करती है। पहले तो मौन को साधो, अपनी ऊर्जा को मौन में उतरने दो। मौन को एक ऐसी स्थिति में ले आओ जहां तुम्हें शांति का अनुभव हो। जब दूसरों की मौजूदगी से आप परेशान होने लगो तो उचित है कि आंखें बंद कर लो और अपने में खो जाओ। वहां से तुम्हें ताजगी मिलेगी। अपने भीतर की यात्रा करनी है तो तुम्हें स्वयं ही करनी होगी। कोई तुम्हारी मदद के लिए भी नहीं आएगा, क्योंकि वह भीतर की यात्रा तुम्हें अकेले ही करनी है। आनंद का जन्म वही होता है, वहीं से तुम्हारा सूर्य उगता है और वहीं से अस्त भी होगा। उसी में बार बार डुबकी लगाकर ही तुम खुद को तरोताजा पाओगे। जीवन में एक नए सवेरे का आगाज होगा, एक नई शक्ति का आगाज होगा। थकान, उदासी, चिंता सब कुछ एक एक करके तुमसे दूर चली जाएगी। जैसे कोई स्नान करके लौटता है, शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है, ऐसे ही जब तुम भीतर की यात्रा से वापस लौटोगे तो तुम खुद को हल्का हुआ महसूस करोगे। इतना कहकर बुद्ध जी ने अपनी बात खत्म की और मौन अवस्था में चले गए। राजकुमार उनका धन्यवाद करके वापस अपने राजमहल में आ गया और सुख शांति से जीवन यापन करने लगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा कि हमें उतना ही बोलना चाहिए जितने की जरूरत हो। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही कहानियों के साथ।